नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 3 नवंबर 2023 धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, विवाह, कंफर्ट और लग्जरी के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। लेकिन 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में शुक्र का नीच भंग होगा और शुक्र नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। नीच भंग राजयोग बनते ही शुक्र उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे। हालांकि ये नीच भंग थोड़े समय के लिए ही बनेगा, 6 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक। लेकिन राजयोग तो राजयोग होता है और उसका फल तो तत्काल प्राप्त होता है। तो बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों पर शुक्र के नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शुक्र क्या है और शुक्र का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में ही है और यहाँ पर 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, कन्या राशि में। यहाँ पर शुक्र कुंडली के 4थे भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शुक्र का गोचर 3 नवंबर को कन्या राशि में हुआ, अष्टम भाव में। कन्या राशि में
शुक्र नीच के हो जाते हैं। लेकिन ऋषि पराशर का कहना है, ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र के भाव में गोचर करे तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बनता है और वो ग्रह उच्च के समान फल देने वाला हो जाता है। शुक्र कन्या राशि में नीच के हो रहे हैं। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध और बुध का गोचर दशम भाव में केंद्र के भाव में हो रहा है 6 नवंबर से 27 नवंबर तक। और 6 नवंबर से 27 नवंबर का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, जिन जिन चीज़ों के कारक शुक्र होते हैं, अभी जैसा मैंने आपको बताया, उन सभी चीज़ों का लाभ आपको शुक्र प्रदान करेंगे। भले ही शुक्र अष्टम भाव में है, लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है और नीच भंग राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाए और शुक्र के द्वारा बनाया जाए तो ऐसी संसार की कोई भी चीज़ नहीं है जो उसे प्राप्य ना हो। व्यक्ति हर चीज़ को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर शुक्र 27 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। शुक्र धन के कारक होते हैं। अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। यहाँ पर शुक्र के प्रभाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी से, शेयर से धन मिल सकता है, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से प्रॉपर्टी मिल सकती है। और चूंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी को शो करता है, किसी तरह का कोई पैतृक विवाद था संपत्ति संबंधी, वो विवाद भी समाप्त होगा और आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका कोई पैसा कहीं रुका था, फंसा हुआ था, गवर्नमेंट के पास धन रुका हुआ था, आपका पेंशन फंड, ग्रेचुइटी का पैसा था, इंश्योरेंस का पैसा था, इस तरह का धन 6 नवंबर से 27 नवंबर तक के बीच आपको मिल सकता है। अचानक से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। कोई विवाह का रिश्ता आपको तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका जीवन साथी कोई जॉब शुरू कर सकता है या कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है या फिर आप अपने घर के सुख सुविधा के साधनों पर विशेष तौर से धन खर्च करेंगे। चूँकि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनिदेव शुक्र के मित्र हैं, शनिदेव 12वें भाव के स्वामी हैं, आपके विदेश जाने का भी योग बनेगा, विदेशी व्यापार का भी योग बनेगा और विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। 12वां भाव खर्च का होता है। खर्च होगा, धन आपको शुक्र देंगे, धन आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे, चूंकि देवगुरु लाभ के भाव के और धन भाव के स्वामी हैं और इस समय देवगुरु बहुत मजबूत स्थिति में हैं, राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और आपको लाभ भाव का, धन भाव का जब देवगुरु फल प्रदान करेंगे तो धन संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, धन आपको प्राप्त होगा और जब धन आपको प्राप्त होगा तो धन आप खर्च करेंगे। धन खर्च कहाँ करेंगे? चौथे भाव की चीज़ों पर।
भौतिक सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ें आप खरीद सकते हैं। आप महिला हैं, 6 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आप नोट कर लीजिए, कोई ना कोई ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, कॉस्मेटिक, श्रृंगार प्रसाधन की चीज़ें, परफ्यूम्स, ड्रेसेज या घर का कोई ना कोई सामान निश्चित तौर पे इस गोचर काल में आप क्रय करेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, ये होगा। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र जैसा ग्रह अगर भाग्य भाव का स्वामी बनकर के राजयोग बनाए तो भाग्य तो फिर पूरी तरह से साथ देता है। और इस समय बुध दशम में बैठे हुए हैं, अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यापार व्यवसाय तो बुलंदियों पर जाएगा और उससे प्रचुर मात्रा में धन आएगा। अष्टम भाव रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, मेटल्स, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय, इनसे आपको लाभ मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, किसी भी क्षेत्र में विदेश जाकर के परफॉर्म करने का भी आपको मौका मिल सकता है या कोई स्टेज प्रोग्राम आप इस समय परफॉर्म करेंगे। अब विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका जाकर के ही, ब्रिटेन जाकर के ही, विदेश का मतलब मातृभूमि से दूर हटकर किसी दूसरे शहर में आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। कोई ऐसा धन आपको मिल सकता है, चूंकि शुक्र अष्टम में है, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर राहु बैठे हैं इस समय। राहु शुक्र के परम मित्र हैं और राहु चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एम्बिशंस को बढ़ा देते हैं, अपार धन के कारक होते हैं राहु। और राहु और शुक्र के प्रभाव से आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल सकती है। ऐसी जगह से धन की प्राप्ति हो सकती है जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। ससुराल पक्ष से कोई गिफ्ट मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में, ज्योतिष और तंत्र मंत्र में इस समय आपकी रुचि बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में हैं, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, वाहन का योग बनेगा, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। जब छठे भाव में, आठवें भाव में राजयोग बनेगा तो स्वास्थ्य कितना भी खराब रहा हो लेकिन स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, धन के ग्रह हैं। दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन का संचय कराएंगे, परिवार से प्रेम बढ़ेगा, परिवार में प्रेम, सौहार्द, खुशियां बढ़ेंगी। दूसरा भाव वाणी का होता है। शुक्र तो मिठास के ग्रह हैं, वाणी में आपकी मिठास होगी, मृदु वाणी होगी, व्यवहार मिलनसार होगा। तो आप अपनी वाणी के बल पर बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे, खास करके कला के क्षेत्रों से, गायन के क्षेत्र से, अभिनय के क्षेत्र से, एक्टिंग के क्षेत्र से। और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र में या टीवी सीरियल्स में भी मौका मिल सकता है, क्योंकि आपके लिए शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। और 30/11 के बाद तो स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और भाग्य के स्वामी होकर भाग्य भाव में जब गोचर करेंगे तो अगला गोचर तो कहना नहीं है कि कितना शानदार होगा आपके लिए। तो कुंभ राशि के जातकों, आप लोग शुक्र का उपाय, माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य कीजिएगा इस गोचर काल में और देखिएगा कितना अधिक आपको लाभ मिलता है।
तो बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर। जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो उपाय आपने अगर कर लिया तो माता लक्ष्मी आपके धन का भंडार भर कर जाएंगी। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।